दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप परेशानियों और दुखों से आज़ाद हो जाएं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, तो देखिए इस बुक की समरी को जिसे लिखा है मार्क मैनसन ने। इस बुक में ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जिससे आप अपने दुखों और परेशानियों से दूर हो जाएंगे और एक बैलेंस और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है डू नॉट ट्राई। इस चैप्टर में मार्क कोशिश न करने के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सक्सेस ज़्यादातर एक साथ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों एक हैं। हमारा कल्चर आज हमें कुछ अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने को कहता है, जैसे खुश रहें, हेल्दियर रहें, दूसरे लोगों से अच्छे बने, स्मार्ट बने, ज़्यादा अमीर बने, हार्ड वर्कर बने, प्रोडक्टिव बने, परफेक्ट बने। लेकिन अगर हम शांत दिमाग से बैठकर सोचें तो ये सारी पॉजिटिव और सेल्फ हेल्प स्टेप उन सारी चीज़ों पर फोकस करती है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं कि मैं ब्यूटीफुल हूँ या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो इसका मतलब आपको ये लगता है कि आप ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट नहीं हैं। एक कॉन्फिडेंट इंसान को ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट है। किसी खुश रहने वाले इंसान को ये ज़रूरत नहीं है कि वो मिरर के सामने जाकर कहे कि मैं खुश हूँ। और अगर आप ऐसा बार बार कर रहे हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। एक अच्छी और हैप्पी ज़िंदगी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बहुत थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है, और उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपके लिए ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। जब हम हर टाइम सही और अच्छा काम करने के लिए परेशान रहने लगते हैं तो आखिर में हम इसलिए परेशान रहने लगते हैं कि हम इतना परेशान और दुखी क्यों हैं। जब हम हर गलती के लिए खुद को दोषी और मुजरिम मानने लगते हैं तो हमें ये फीलिंग आने लगती है कि हम खुद को इतना दोषी क्यों मान रहे हैं। जब हम अकेले और सैड होते हैं तो ये सोचकर और अपने आप को सैड कर रहे होते हैं कि हम इतना अकेले और सैड क्यों हैं। मार्क इस कॉन्सेप्ट को फीडबैक फ्रॉम द हेल का नाम देते हैं। एलन वॉट्स, जो कि एक फिलोसोफर थे, उनकी एक थ्योरी है जिसे हम लोग बैकवर्ड लॉ से भी जानते हैं। ये थ्योरी कहती है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस की ख्वाहिश अपने आप में एक निगेटिव एक्सपीरियंस है, और किसी निगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेना अपने आप में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कम सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि किसी चीज़ के पीछे भागना सिर्फ इस बात को बताता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। एल्बर्ट कैमस, जो कि एक फिलोसोफर थे, वो कहते हैं कि आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे अगर आप ये ढूंढेंगे कि खुशी किस में मिलती है। आप लाइफ को जी नहीं पाएंगे अगर आप लाइफ का मतलब ही खोजते रहेंगे। मार्क कहते हैं कि दुख से बचना अपने आप में एक दुख है, स्ट्रगल करने से दूर भागना अपने आप में एक स्ट्रगल है, अपने फेलियर का इनकार करना भी एक फेलियर है, दर्द को अवॉइड करना और बड़े दर्द को बुलाना है। मार्क कहते हैं कि अगर किसी के पास प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसका दिमाग खुद अपने आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बना लेगा और वो इंसान बेकारी की प्रॉब्लम्स और टेंशन लेना चालू कर देगा। लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और टेंशन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास कुछ बड़ा और इम्पोर्टेंट करने को नहीं होता। तो चलिए अब सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, जो है हैप्पीनेस इज़ द प्रॉब्लम। मार्क कहते हैं कि सफरिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है और सफरिंग हमें खुशी पाने में मदद करती है। जब हम यंग और केयरलेस होते हैं तो पेन और दर्द ही हमें सिखाता है कि किस चीज़ को अटेंशन देना चाहिए और किसे वैल्यू देना चाहिए। इंसान को दो तरह का पेन होते हैं, एक है फिजिकल पेन, दूसरा है साइकोलॉजिकल पेन। फिजिकल पेन हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। साइकोलॉजिकल पेन हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी और हेल्दी होता है। जब हमें रिजेक्शंस और फेलियर मिलते हैं तब हमें इमोशनल पेन होता है, जो हमें फ्यूचर में और गलतियां करने से रोकता है। कभी ना ख़त्म होने वाली परेशानियों का नाम ही ज़िंदगी है। परेशानियां ख़त्म नहीं होगी, बस टाइम के साथ साथ बेहतर होती चली जाएंगी। कभी भी ये ना सोचें कि बिना प्रॉब्लम्स की ज़िंदगी हो, बल्कि ये सोचें कि एक ऐसी ज़िंदगी हो जिसमें अच्छी प्रॉब्लम्स हों। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से हमें खुशी मिलती है। जब हम प्रॉब्लम्स से दूर भागते हैं और सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स है ही नहीं, तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। मार्क का कहना है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक आसान काम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आसान नहीं है। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि लोग मानते ही नहीं हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है। वो हमेशा प्रॉब्लम से दूर भागते रहते हैं। वो सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। ऐसा करके हो सकता है वो खुशी महसूस करें, लेकिन वो खुशी कुछ ही टाइम के लिए होती है। दूसरा रीज़न है
वो लोग हमेशा अपने आप को विक्टिम मानते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे लोगों को और सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं। ये लोग भी शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा करके खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करके वो अपनी ज़िंदगी में गुस्सा, हेल्पलेसनेस को बढ़ावा दे रहे होते हैं। अब चैप्टर 3 है यू आर नॉट स्पेशल। मार्क कहते हैं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो लोग ऐसा करके कुछ बुरा नहीं करते, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है जब वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो वो और लोगों के साथ बुरा ना हो ये भी सोचना छोड़ देते हैं। हर टाइम खुद के बारे में अच्छा सोचकर हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा सिर्फ सोचकर ही बर्बाद कर देते हैं। जो लोग हाई सेल्फ वर्थ वाले होते हैं वो अपने पॉजिटिव कैरेक्टर्स के साथ साथ अपने निगेटिव कैरेक्टर को भी जानते हैं। मार्क कहते हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आज आपके पास हैं हो सकता है सेम प्रॉब्लम उसी टाइम पर लाखों लोगों के पास हो और हो सकता है फ्यूचर में भी लोगों को सेम प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। जो लोग ग्रेट बनते हैं या कुछ अच्छा करते हैं वो इसलिए ग्रेट बन पाते हैं क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वो लोग ग्रेट नहीं हैं, वो एक मीडियोकर, एक एवरेज इंसान है और वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके ग्रेटनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए चैप्टर 4 की बात करते हैं जो है वैल्यू ऑफ सफरिंग। देखा जाए तो इंसान के लिए दुख ज़रूरी है और दुखों से इंसान बच नहीं सकता। अगर बचेगा तो वो और बड़ा दुख लेने के लिए रेडी रहे। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं इस दुख से कैसे बच जाऊं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि मुझे ये दुख क्यों हो रहा है और मेरे इस दुख का कारण क्या है। प्रॉब्लम्स के कारण को समझने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। मार्क कहते हैं कि खुद को जानना एक ओनियन की तरह होता है जिसकी बहुत सारी लेयर हैं। इस ओनियन की पहली लेयर है कि खुद को समझना, जैसे क्या चीज़ आपको खुशी देती है, किस चीज़ से आपको दुख होता है, क्या चीज़ आपको उम्मीद देती है। खुद को जानने की दूसरी लेयर है कि ये समझें कि ये ऐसा आपको फीलिंग क्यों महसूस होती है। ये लेयर उन इमोशंस को समझने में मदद करती है जो हमें हर टाइम घेरे रहते हैं। एक बार इमोशंस की जड़ पकड़ में आ जाए तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। खुद को जानने की तीसरी लेयर है हमारी पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं। लाइक चीज़ों को हम सक्सेस और फेलियर क्यों मानते हैं, किस बेसिस पर हम अपने आप को और आसपास के लोगों को जज करते हैं। ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारी वैल्यूज़ हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हैं और हमारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की क्वालिटी के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है यू आर ऑलवेज चूजिंग। कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए पावरफुल होगी या पेनफुल, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उस प्रॉब्लम को किस सेंस में चूज़ करते हैं और उसकी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब हमें लगता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को खुद चुनते हैं तो हम एम्पावर्ड फील करते हैं, और जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स को ज़बरदस्ती डाला जाता है तो हम दुखी और विक्टिम जैसा फील करते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं और हमें अपनी मिस्टेक्स की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करना चाहिए। हम अपने दुख का कारण खुद होते हैं। हमें अपने सक्सेस के साथ साथ फेलियर की भी खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो चलिए अब चैप्टर 6 की बात करते हैं जो है यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। मार्क कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर गलत सोचते हैं। हम अपने और दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, सोसाइटी और कल्चर के बारे में, दुनिया और इस यूनिवर्स में जो कुछ है उस सब के बारे में बहुत गलत सोचते हैं। मार्क कहते हैं ग्रोथ एक इटरेटिव प्रोसेस है। जब आप कुछ सीखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से गलत से सही की तरफ चले जाते हैं, बल्कि हम गलत से थोड़ा कम गलत की तरफ जाते हैं। हम लोग अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने में अपनी लाइफ के बारे में भूल जाते हैं। एविल लोग अपने आप को कभी भी एविल और बुरा नहीं समझते, बल्कि उन्हें ये लगता है कि वो सही हैं और बाकी सब लोग गलत हैं। इसलिए अगर आप कहीं गलत हैं तो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश ना करें, अपनी गलती मानें और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें। मार्क कहते हैं कि हमें अपने आप को स्पेशल नहीं समझना चाहिए, ना ही ये समझना चाहिए कि आप एकदम से यूनिक हैं। अपने आप को एक स्टूडेंट समझें, एक अच्छा पार्टनर समझें, एक दोस्त समझें और एक क्रिएटर समझें। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की जो है फेलियर इज़ अ वे फॉरवर्ड। किसी भी काम, बिजनेस या एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आपने उसे करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे फेलियर का सामना किया होगा, और आप कितने सक्सेसफुल हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार फेल हुए हैं। अगर कोई इंसान आपसे किसी काम में बेहतर है तो इसका मतलब ये है कि वो उस काम को करने में आपसे ज़्यादा बार फेल हुआ होगा। अगर कोई इंसान आपसे किसी काम में बेकार है तो इसका मतलब ये है कि वो उस काम को करने के लिए उस पेनफुल जर्नी से नहीं गुजरा होगा जिस जर्नी से आप गुजरे हैं। डर, चिंता या दुख ज़रूरी नहीं कि आपकी ग्रोथ में मदद नहीं करेंगे,
बल्कि बहुत बार ये चीज़ें आपकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ में यूज़फुल रहती हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मीनिंग और इम्पोर्टेंस अचीव करना चाहते हैं तो इसका एक अच्छा तरीका है कि आप ज़्यादा ऑप्शंस को रिजेक्ट करें और अपनी फ्रीडम को कम करें। किसी एक बिलीफ और किसी एक इंसान के लिए कमिटेड रहें। रियलिटी में देखा जाए तो रिजेक्शंस हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं अगर हम उन रिजेक्शन से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शंस का एक मतलब ये भी होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, हाथ पर हाथ रख के खाली नहीं बैठे हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ जो है एंड देन यू डाई। मार्क कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा मोमेंट हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ग्रीक और रोमन हिस्ट्री में लोगों को बोला जाता है कि वो डेथ को हमेशा अपने माइंड में रखें ताकि लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा सके। बुद्धिज़्म की बहुत सारी फॉर्म्स में मेडिटेशन हमें सिखाता है कि कैसे खुद को जिंदा रखते हुए मरने के लिए हमेशा रेडी रखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हम सबको अपनी डेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी खुद की डेथ की सोच को बहुत हल्का बनाना चाहिए। ऐसा जब किया जा सकता है जब हम अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करें, अपने फियर का सामना करें और अपने फियर्स को एक्सेप्ट करें और फेलियर को अपना कर आगे बढ़ें। दोस्तों, इस समरी को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बताएगा कॉन्सेप्ट्स और बातों से आपको अपनी ज़िंदगी आसान बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।